Assalamu alaikum. My name is Hasnain and I am a student of LLB इंटरनल प्रोग्राम जो कि 5 साल होता है, पाकिस्तान में करवाया जाता है। 5 इयर्स प्लान जो होता है। और मैं करंटली स्कूल ऑफ लॉ मेरा कॉलेज है, कॉलेज नेम है, मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ। और इसके अलावा करंटली मैं पार्ट 4 का स्टूडेंट हूँ। 5 साल होते हैं तो मैं चौथे साल में इस वक्त चौथे साल तक पहुँच गया हूँ। So the thing that pursued me to this career was actually my father is a lawyer. Okay, so मैं उनको देखता था तो मुझे बहुत ना अच्छा लगता था ये लॉ एज अ प्रोफेशन LLB। मुझे क्योंकि फादर को मैं शुरू से देख रहा था। उसके अलावा जब मैंने भी थोड़ा रिसर्च वगैरह अपनी की कि क्या होता क्या बेसिकली लॉ में, क्या आगे है, क्या कैरियर मेरा क्या बन सकता है, तो उसके अंदर मुझे ये पता चला कि ये बेसिकली जॉब तो है नहीं कि मैं सुबह 9 से शाम 5 तक मैं जॉब करूँगा कोई। इट्स नॉट अ जॉब। तो ये तो बड़ी रिलैक्सेशन हुई पहले, सबसे पहले मुझे। और उसके बाद जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ LLB करके की जा सकती हैं, जो मिलती हैं, वो शायद ही कोई और प्रोफेशन आपको देता हो। वो ऐसे कि आप LLB करके आप वेरियस वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम्स हैं जो आप पास अगर कर लो, उसके बाद तो आप बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आप पास कर लो तो आप वो अपना कैरियर उनके मुताबिक पर चूज़ कर सकते हो, जैसे कि CSS, CMS, कोई और गवर्नमेंट जॉब या फिर जुडिशरी। लॉ में बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसके अंदर शुमार करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस, डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया बेसिकली। और फिर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मिलके इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। और ये इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन भी हो गए, और जो वैसे एक रियासत को रियासत बनाते हैं वो वाले भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए। ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं। लॉ का इंट्रोडक्शन वगैरह उसका सब्जेक्ट हो गया। तो ऑल अबाउट लॉ। और ये भी ऑफ कोर्स ये भी सब्जेक्ट्स होते हैं कि सिविल रॉन्ग्स क्या होते हैं, मतलब आसपास चलना वगैरह, ये सारा। फिर प्रॉपर्टी को लेकर क्या रॉन्ग्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ होता है लॉ में। ये जो कि आपको कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत पता ही है, माशरे में जो कि हिस्सा है माशरे का। सो द रोल, जो लॉ में रोल है कि आपका काम क्या होगा, आप लॉ करते हो तो आपका काम क्या है बेसिकली, वो ये है कि आपके पास केसेस आते हैं। केसेस किसी भी तरह के वो आप चूज़ कर सकते हो। वो क्रिमिनल लॉ के केसेस आप चूज़ कर रहे हो कि सिविल लॉ के, या प्रॉपर्टी के, मतलब जो आसान लफ्ज़ों में जैसे आपको बता रहा हूँ। सो ये आपका अपना इंटरेस्ट है कि आप कौन सा केस चूज़ करते हो। वो केस चूज़ करना है और फिर आपने जैसे आपको पता होगा कि जज के आगे जाना है, केस को प्रेजेंट करना है और बताना है कि जी ये ऐसे 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 है, तो इसका फैसला फिर आपको जज सुनाता है और आपका काम हो जाता है। सो जितना आसान करके मैं आपको बता सकूँ पहले तो वही है। और उसके बाद आप क्या क्या लॉ के अलावा, अगर आप लॉ करते हो तो उसके अलावा क्या क्या आप चूज़ कर सकते हो, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, तो वो आप डिफरेंट तरह के, जैसे मैंने पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन के आंसर में, कि आप डिफरेंट कैरियर्स आपके बन जाते हैं अगर आपके पास ना ऑप्शन होती है कि आप डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सको, ठीक है। तो जैसे कि CSS है, जुडिशरी है, या और भी किसी किस्म के बारट लॉ है, आपने बाहर जाना है, कुछ किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, तो इसमें आगे बहुत ब्रांचेज हैं। सो द मेन ट्रेंड कि मैं आपको बताऊं कि लॉ में ऐसा क्या है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। पहले देखें, लॉ सिर्फ यही नहीं है। LLB एक लॉयर का एक लाइफ यही नहीं है कि वो जा रहा है, केस आया नहीं आया,
जज के आगे गया नहीं गया। लॉ में बड़े सबसे पहले तो ये वो वाला प्रोफेशन नहीं है कि मोचियों वाला, ये एक बहुत रॉयल प्रोफेशन है। अब लॉ में इलेक्शंस भी होते हैं, सीट्स मिलती हैं जो इलेक्शंस जीतता है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस होते हैं या पंजाब बार के इलेक्शंस होते हैं। ये आपको आगे पता चल जाएंगी ये जो भी चीज़ें हैं, अगर आप मज़ीद इस पर रिसर्च करेंगे। तो ये एक्टिविटी है कैंपेनिंग, चक्कर लगना, कैंपेनिंग, खाने, और ये बहुत 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 ज़्यादा जो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थोड़ा मामला, इसमें ये भी एक आपको टच मिल जाता है। और ये है ट्रेंड जो चल रहा है और जो चलता रहेगा। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, लॉ के अंदर बेसिकली सब्जेक्ट्स वो होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। फ्यू कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंग्लैंड हो गया, यूएस हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ऐसे करके मेन जो हैं कुछ के ये कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाए जाते हैं। लॉ का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है शुरू में। उसके अलावा थोड़ा सा इस्लामिक टच भी होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक क्या टच है, उसके मुताबिक क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो यही सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस की सारी बात है। बंदा उकताता नहीं है पढ़ के, बहुत फेमिलियर होता है बंदा पहले से कुछ चीज़ों से, और मज़ा आता है। लॉ इस वक्त बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र किया जा रहा है। दो तरह के पाकिस्तानी लॉ हैं, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान में अगर आपने पाकिस्तानी लॉ करना है तो उसका मैं बता दूं, एक होता है एनुअल सिस्टम, एक होता है सेमेस्टर सिस्टम। दोनों ही 5 साल के हैं। एनुअल सिस्टम में साल में एक बार पेपर होंगे। सेमेस्टर सिस्टम में क्योंकि 10 सेमेस्टर होते हैं 5 साल में लाके, तो आपने 10 के 10 सेमेस्टर्स के फाइनल क्लियर करने, मिड्स वगैरह, वो सारा सीन होता है। मैं इस वक्त एनुअल सिस्टम का स्टूडेंट हूँ, एनुअल सिस्टम कर रहा हूँ। और इसके अंदर बेसिकली और ये चीज़ है कि एक होता है लॉ 3 साल वाला, वो होता है जो ज़्यादातर चल रहा है, वो होता है यूके लगा लो। अब यूके का जो लॉ है वो 3 साल होता है, और वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो ऑफ़र कर रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, वो 3 साल आपको करवा सकती है। उसके अलावा और भी ब्लैकस्टोन यूनिवर्सिटी है, टिल्स है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बाहर वाला लॉ करवा रहे हैं, जो कि यूके वाला है 3 साल वाला। अब जो लोकल लॉ है 5 इयर्स प्रोग्राम है, जो सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी एनुअल सिस्टम वाला लॉ करवा रही है 5 साल वाला। और ये सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है हर एक स्टूडेंट की कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ पास करे। उसके बाद अब सेमेस्टर सिस्टम में आए हैं तो फिर जीसी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो यहाँ से आप कर सकते हैं सेमेस्टर सिस्टम वाला लॉ। इसके अलावा और भी बड़े कॉलेजेस हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे कौन कौन से कॉलेज एफिलिएटेड हैं, जैसे कि पाकिस्तान लॉ कॉलेज है, कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज है। ये कुछ अच्छे नाम हैं लॉ कॉलेजेस में अगर आपने चूज़ करना चाहते हो। सो दिस इज इट। जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा जो कि चूज़ करना चाह रहे हैं लॉ को एज अ प्रोफेशन, तो यार सबसे पहले ये कि आपका एम क्या है। आप पैसे कमाना चाहते हो कि आप लॉ को एज अ प्रोफेशन एंजॉय करना चाहते हो, आपका शौक़ है। अगर तो आपने पैसे कमाने हैं तो आई माइट से कि ये दैट्स नॉट अ थिंग फॉर यू कि आप ये वाला प्रोफेशन में आए। आपको लॉ वो ऑफ़र नहीं करता शुरू में, अर्ली ईयर्स में, कि आप पैसे कमाएं जो कि आप चाह रहे हैं। ये बहुत ना आपको स्टडी करना पड़ता है कि लॉ है क्या बेसिकली, आप एज अ प्रोफेशन आप कैसे इसको अपने फ़ायदा ले सकते हैं इससे। तो पैसे जो हैं कमाना वो ऐसे नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लॉ करूँगा पैसे कमाने के लिए, अर्ली ईयर्स में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन बाद में बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न मनी। अच्छा, उसके बाद अगर तो कोई बंदा है जो कंफ्यूज्ड है, वो कह रहा है मैं लॉ करूँ ना करूँ, क्या मामला है, तो यार सबसे पहले तो आप कैरियर वो चूज़ करो जिसमें आपको एक पहले से एक लैडर मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपके फादर जो काम कर रहे हैं, अगर आप समझ रहे हो कि वो अच्छा काम है, सही जा रहा है, और आप
उनकी जगह लेकर या उनसे कुछ सीख कर आगे बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप वो करो। ये मैं कंफ्यूज लोगों के लिए कह रहा हूँ, उनको नहीं कि जिनका कोई स्पेसिफिक शौक है, जो कंफ्यूज है उनके लिए कह रहा हूँ। तो आप वो चूज़ करो, चुप करके आप वो चूज़ करो, ठीक है। और अगर आप लॉ करना चाह रहे हो, ठीक है, कंफ्यूज हो और आप कह रहे हो कि नहीं मैं लॉ करना चाह रहा हूँ, लॉ साउंड्स टू बी गुड प्रोफेशन, आपका शौक आ रहा है इस पर, तो आप क्या कर सकते हो कि लॉ करो, लेकिन पैसे कमाना और वो दूसरे मामला तो वो भी साथ रखो। यार देखो, जब आपने बीएस इंग्लिश करना है, बीएस मैथ करना है, बीएस फिजिक्स करना है, आप क्या करोगे? टीचर बनोगे आप। अगर आपने यही काम करके, आपका कोई काम है कि मैंने पैसे कमाने हैं, कोई बिजनेस करना है, तो आप ये बैचलर्स इन सब्जेक्ट्स में करने से बेहतर है आप लॉ कर लो। लॉ भी कर लो और आप अपना लॉ कोई प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन कैरी करो, और दूसरा जो पैसे कमाने वाला पार्ट है, आपको साइड पे बिजनेस आपका या जो भी आपका मामला है वो कर सकते हो। ये कंफ्यूज लोगों के लिए एक मेरी गाइडेंस है। सो फाइनली, जो स्टूडेंट्स लॉ को एज अ प्रोफेशन चूज़ करना चाह रहे हैं, अच्छा प्रोफेशन है, बिल्कुल चूज़ करें। और जो जो मैंने चीज़ें सारी बताई हैं उनको कंसिडर करते हुए, और मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अच्छा पढ़ें, अच्छे वकील बने, आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और ये क्या सारा नॉलेज जो है, ये नहीं कि मैं अभी पेपर दे दिया तो बस ये नॉलेज आया, ख़त्म, वेस्ट इट, भूल जाओ। ऐसे पढ़ें कि आप शौक़ से पढ़ें बेसिकली, तो ये आपको हेल्प करेगा आगे एक अच्छा लॉयर बनने में। और जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे, वो तो बेशुमार हैं। बहुत तरह की गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एडवोकेट जनरल और ये जो होते हैं सारे, आईजी पंजाब वगैरह, ये सारे आप सीएसएस वगैरह करते हो या लॉयर्स होते हैं, ये वो होते हैं, ठीक है। जो भी पुलिस के रैंक्स हो गए, जो भी दूसरी कोई एसी डीसी असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, ये सारा मामला जो है ये लॉ करके आप कर सकते हो। लॉ आपको शऊर देगा क्योंकि इन एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो ये बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो करें अच्छा करें और शौक़ से करें।